हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे फार्मासिस्ट पोस्ट के वर्क प्रोफाइल की। अब जो आरआरबी फार्मासिस्ट पर्टिकुलरली इसका जो वर्क प्रोफाइल रहता है, अब यहाँ पे ना एक तो होता है कि छोटे हेल्थ केयर यूनिट्स, वहाँ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट रहता है। अभी जो मैं डिस्कस करूँगा, मैं बात करूँगा कि एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल, एक अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल जो इंडियन रेलवेज़ में रहता है, उसका सिस्टम कैसे रहता है, कि एक फार्मासिस्ट का वर्क प्रोफाइल कैसे रहता है। और यहाँ पे एक ना स्टेप वाइज मैनर में एक हायरार्की रहती है कि एक फार्मासिस्ट होगा, उनका जो फार्मासिस्ट है उनका सुपरवाइज़र भी रहता है, और सुपरवाइज़र से ऊपर आपके चीफ फार्मासिस्ट भी रहते हैं। तो एक हायरार्की रहती है। अब यहाँ पे वर्क प्रोफाइल समझने के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो एक एक करके ना मैं आपको अलग अलग सेक्शंस के बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। देखो, सबसे पहले डिस्पेंसिंग की ही बात करते हैं, क्योंकि सबका तो रहता है ना डिस्पेंसिंग। तो जो डिस्पेंसिंग सेक्शन होता है एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में, इसमें 6-7 फार्मासिस्ट रहते हैं। देखो, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल जहां आपके दिन के 400 से 500 पेशेंट आते हैं, तो डिस्पेंसिंग सेक्शन में 6-7 बंदे रहते हैं, और जिसमें एक आपका चीफ फार्मासिस्ट भी होता है जो डिस्पेंसिंग का चीफ फार्मासिस्ट है। तो जैसे किसी फार्मासिस्ट को लीव वगैरह लेनी है तो वो अपने चीफ से ही मतलब अप्रूवल लेगा। अब देखो, डिस्पेंसिंग सेक्शन में एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में एक विंडोज़ रहती है। जैसे मेल्स के लिए विंडोज़ रहती है, फीमेल्स के लिए विंडोज़ रहती है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से विंडो रहती है। तो जहाँ पे क्या होता है, मेडिसिन का डिस्पेंसिंग होता है। अब डिस्पेंसिंग आपको पता है, ठीक है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आता है, आप दवाई देते हो। लेकिन रेलवेज़ में एक जो बेस्ट चीज़ है ना, कि यहाँ पे सारा कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क है। मतलब पूरा ऐसा सिस्टम है ना कि डॉक्टर आपका ऑनलाइन ही दवाई देता है, तो आप स्कैन करके वो जो पेशेंट की दवाई है आपके स्क्रीन पे आ जाती है। हर एक फार्मासिस्ट के पास अपना एक स्क्रीन रहता है, कंप्यूटर रहता है, तो वहाँ पे दवाई आ जाती है और आप उसके अकॉर्डिंग डिस्पेंस करते हो। लेकिन आपका रोल बहुत है, क्योंकि डिस्पेंस करते टाइम भी आपने पेशेंट को समझाना है कि दवाई को कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है। पूरा जो डोजेज रेजिमेन है ना, तो वो आप समझाते हो, तो डॉक्टर भी बताता है, आप भी बताते हो। इवन मैं आरआरबी फार्मासिस्ट वर्क कर रहा हूँ, तो हमारे जो मेन इंचार्ज को फाइनली आपके चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, तो वो भी एक डॉक्टर के अंडर ही काम करते हैं। और देखो, डॉक्टर खुद बताता है कि ठीक, हम भी बताएंगे लेकिन आपने भी बताना है। पेशेंट को यहाँ से श्योर होके ही भेजना है कि आपने कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो पूरा डोजेज रेजिमेन पेशेंट को समझाना। और यहाँ पे ये भी हम देखते हैं कि चलो कोई मेडिसिन है, मतलब डॉक्टर ने तो दे दी, हम देखते हैं कि वो इस पेशेंट को लेनी भी चाहिए थी, क्या पता इस पेशेंट ने वो मेडिसिन पहले ही बड़ी क्वांटिटी में ले रखी है तो दोबारा से इशू कर दी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती है डिस्पेंसिंग सेक्शन में। और आप देख भी रहे होंगे, मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है यहाँ पे डिस्पेंसिंग सेक्शन का, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो ये तो डिस्पेंसिंग सेक्शन रहता है, तो ऐसे डिस्पेंसिंग होती है। और आपका मतलब बहुत ही ये चीज़ है कि आप 6 बंदे हो तो कंफर्टेबली काम होता है। लेकिन इतना है कि दिन के देखो 400 पेशेंट तो आते हैं दिन के। अब एक बड़ा हेल्थ केयर यूनिट जो है, तो उसमें फिर आपका ना पेशेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पेशेंट काउंट की, ठीक है 100 एक फार्मासिस्ट देखेगा, 100 दूसरे फार्मासिस्ट कर लेंगे, तो ऐसे करके चीज़ें होती है। तो साथ साथ में जो आपका चीफ फार्मासिस्ट होता है जो डिस्पेंसिंग सेक्शन को मॉनिटर कर रहा है, तो वो आपका रिस्टॉक भी देखता है कि जैसे आपकी दवाई को फिर से रिलोड करना है, रिस्टॉक करना है, मेन स्टोर से दवाई लानी है, इंडेंट बनाना है, वो भी सारा कंप्यूटराइज्ड है, सारा ऑनलाइन होता है। तो वो भी आपका जो चीफ फार्मासिस्ट है वो देखता है, उसका काम है। तो उसके साथ एक और सबॉर्डिनेट रहता है, तो ऐसे करके चीज़ें होती है। और आपके डिस्पेंसिंग सेक्शन में एक हेल्थ अटेंडेंट भी होता है, जो आप जो फार्मासिस्ट हो सबका जो बेसिक काम रहता है, आप सबके लिए चाय बनाना, दवाई को लोड करना, वो सारा वो हेल्थ अटेंडेंट करता है, ऐसे करके काम रहता है। तो ये तो डिस्पेंसिंग सेक्शन हो गया। अब वर्क प्रोफाइल में जो दूसरा सेक्शन है वो लोकल परचेज का रहता है। तो मैं समझाता हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई पेशेंट आया डिस्पेंसिंग के लिए,
अब वो दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, और हम जब ऑनलाइन चेक करते हैं कि हमारा जो मेन स्टोर है वहाँ भी दवाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन पेशेंट को तो दवाई की नीड है। तो हम क्या करते हैं, तो लोकल परचेज जनरेट होता है, एक एलपी करके एक नंबर जनरेट होता है जो उस पेशेंट का आता है, और वो नंबर मेन स्टोर जाता है। और मेन स्टोर क्या करता है कि ये जो दवाई है शाम तक या अगले दिन तक पेशेंट को अवेलेबल हो जानी चाहिए, और वो जो दवाई आती है वो लोकल परचेज डिपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पे भी 2 फार्मासिस्ट होते हैं, एक चीफ बैठता है और एक फार्मासिस्ट, एक जो जूनियर फार्मासिस्ट होता है। तो वो जूनियर फार्मासिस्ट, उसके पास पूरा लिस्ट पड़ा रहता है कि ठीक है किस दिन का क्या लोकल परचेज रहा, और वो सारा लोकल परचेज का मेडिसिन सारा उसके पास रहता है। तो पेशेंट आते हैं, जो भी उनका लोकल परचेज का मेडिसिन होता है वो लेके जाते हैं। तो ये लोकल परचेज हो गया, तो डिस्पेंसिंग हो गई, लोकल परचेज हो गया। अब बात करते हैं मेन स्टोर की। तो मेन स्टोर आपके हॉस्पिटल का, एक बड़े सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल का, एक समझ लो 4-5 कमरे हैं जिसमें दवाई भरी है, और मेन स्टोर में भी आपके 4 फार्मासिस्ट रहते हैं, जिसमें एक चीफ फार्मासिस्ट भी रहता है, और बड़े हॉस्पिटल्स में तो 2 चीफ फार्मासिस्ट रहते हैं मेन स्टोर्स में। तो अब मेन स्टोर में आपकी दवाई इशू होती है आपके डिस्पेंसिंग सेक्शन के लिए। अच्छा, लोकल परचेज़ का भी पहले वहाँ जाता है, आपका नंबर जाता है, तो वहाँ से फिर लोकल परचेज़ में मेडिसिन आती है। और उसके साथ साथ अब देखो, हॉस्पिटल में एक आपके वार्ड्स होते हैं, तो वार्ड्स में भी कुछ दवाइयाँ रहती है, तो वो भी मेन स्टोर से आती हैं, या अलग अलग तरीके की जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, मेडिसिनल मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी मेन स्टोर से ही जाता है। तो सारा वो जो मेन स्टोर के फार्मासिस्ट है वो देखते हैं, और मेन स्टोर में जो दवाइयाँ आएगी वो भी सारा वही देखते हैं कैसे क्या करना है। और दवाइयाँ भी देखो अलग स्टेज में आती है, एक होता है कि साल का बन गया है ना, तो साल के हिसाब से दवाई आती है, तो वो आपके जो सबसे टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स है वो करते हैं ना, कि किस तरीके से साल का इंडेंट बनेगा। फिर होता है मंथली इंडेंट्स, मंथली जो दवाइयाँ आती है, और लोकल परचेज तो मैंने बोल ही दिया। तो ये सारा मेन स्टोर इसमें रोल प्ले करता है। अब एक और सेक्शन रहता है प्रोक्योरमेंट का। देखो, एक तो होता है साल की परचेज, जिसमें आपके पूरे डॉक्टर्स हो, जो मेन फार्मासिस्ट हैं, सीनियर फार्मासिस्ट, सारा अपना काम करते हैं। एक होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जो होता है कि जो हमारी मंथली परचेज हो गई, वीकली परचेज हो गई, तो उसमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट काम करता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3 फार्मासिस्ट काम करते हैं। तो ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ कि मैंने बता दिया डिस्पेंसिंग, मेन स्टोर, लोकल परचेज, प्रोक्योरमेंट, ये आपके सेक्शंस हैं। और इसके अलावा फिर आपका टॉप मोस्ट ऑफिशियल जो एपीओ होता है, असिस्टेंट फार्मेसी ऑफिसर, जो पूरा ये देखता है कि जो भी सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े यूनिट्स है, तो उन सब हॉस्पिटल्स जो जोन में बैठते हैं, जो एक रेलवे जोन में जो सारे हॉस्पिटल्स बैठते हैं, उनका वो आप समझ लो टॉप मोस्ट फार्मेसी ऑफिशियल होता है, असिस्टेंट फार्मेसी ऑफिसर, जो ऊपर चीज़ें देखता है। तो ऐसे सिस्टम है। तो वर्क प्रोफाइल में भी डिपेंड करेगा कि आप छोटे यूनिट में काम कर रहे हो, बड़े यूनिट में काम कर रहे हो। छोटे यूनिट में आपका वर्कलोड उसी हिसाब का होता है। एक बड़े यूनिट में जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी आरसीएफ कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, यहाँ पे रेल कोचेस बनते हैं, अमृत भारत जो रेलवे आती है आपकी, वंदे भारत रेलवे, सारा इधर बनता है। तो और ये टाउनशिप है, मतलब यहाँ पे 5 से 6 हज़ार तो खाली एम्प्लॉय है, और उनके डिपेंडेंट्स, मतलब किसी की वाइफ रहती है, बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं, तो वो सब मिला के कुछ 20,000 का यहाँ पे लोगों का लोड है। और वो जो 20,000 लोग हैं, उनमें से वही डेली 400 का लोड आपके हॉस्पिटल में आता है, और जो आप हैंडल करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली एक बंदे पे जिम्मेदारी है, चाहे डिस्पेंसिंग हो, चाहे मेन स्टोर हो, चाहे कोई दूसरा सेक्शन हो, हर जगह मल्टीपल लोग बैठते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक बड़ा यूनिट है, तो यहाँ पे 17 फार्मासिस्ट्स होते हैं, सारे मिला के, जूनियर चीफ सारे मिला के आपके 17 फार्मासिस्ट रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके सिस्टम रहता है, ऐसे करके वर्क प्रोफाइल रहता है। और अगर आपका सब्जेक्ट में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो आपको इस काम में मज़ा ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये नहीं है कि आपको पूरे दिन काम रहता है। तो यहाँ रेलवेज़ में जनरली शिफ्ट वाइज काम होता है। जैसे आपकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक लगती है, और उसके बाद आपका ब्रेक रहता है 1 से 5 बजे तक, जो हॉस्पिटल में
फार्मासिस्ट होते हैं तो ब्रेक रहता है आपका 1 से 5, इमरजेंसी में नहीं रहता, लेकिन फार्मासिस्ट को ब्रेक मिल जाता है। जो डिस्पेंसिंग, मेन स्टोर, लोकल परचेज वगैरह में काम कर रहे हैं तो उनको ब्रेक मिल जाता है। तो उसके बाद फिर आपका 5 से 6 बजे का एक और शिफ्ट रहता है। तो ऐसे करके काम होता है, तो आपको टाइम भी मिलता है रिलैक्स होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है और ऐसे करके काम होता है। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है और कैसे वर्कलोड रहता है। देखो वर्कलोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और छोटे यूनिट में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, वहाँ पे भी जैसे हमारे रेलवे स्टेशंस रहते हैं, अलग अलग जोन्स में स्टेशंस रहते हैं, तो हमारे जो अच्छे खासे स्टेशंस होते हैं तो वहाँ पे हेल्थ यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे भी फार्मासिस्ट होते हैं। तो वो भी वहाँ पे जो डिस्पेंसिंग वगैरह करते हैं, रिस्टॉक करते हैं। देखो इसी सब का आप छोटा लेवल देख लो कि इस बंदे को अब रिस्टॉक भी करना है, डिस्पेंसिंग भी करनी है, पेशेंट को भी काउंसिल करना है, तो वो सारी चीज़ें रहती है छोटे यूनिट्स में। लेकिन वहाँ पे ये हो जाता है कि आपका पेशेंट लोड कम हो जाएगा और उस हिसाब से चीज़ें रहती है। अब यहाँ पे आपकी एक हायरार्की है पूरी, तो उस हिसाब से सिस्टम चलता है, आपकी प्रमोशंस भी उस हिसाब से होती है। अब जो वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे वैसा सिस्टम रहता है। और जनरली हेल्थ यूनिट्स में भी, अब छोटा हेल्थ यूनिट है तो 2 फार्मासिस्ट वहाँ भी रहते हैं ना, वो ऐसे करके सिस्टम चलता है। तो आई होप थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप आरआरबी फार्मासिस्ट वर्क करते हो तो वर्क प्रोफाइल आपका कैसे क्या रहेगा। बाकी सेम ही जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ ही जाता है। और मैं इतना बता रहा हूँ, देखो प्राइवेट भी बुरा नहीं है। मैंने 6 साल कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, प्राइवेट किया हुआ है, और मतलब शुक्र अल्लाह का, मतलब बहुत अच्छा था। मैंने एक्सपीरियंसेस गेन किए और वो जो एक्सपीरियंसेस है वो आज मुझे यहाँ पे काम आ रहे हैं जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और आपके पर्क्स रहते हैं, चीज़ रहते हैं, तो आप अगर काम भी कर रहे हो तो आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो सब कुछ अच्छा है, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कैसा है, किस तरीके का है। बस पढ़ते रहो, मेहनत करो, ऊपर वाला मेहनत का जो आपका फ्रूट है ना, यही पे आपको दे देगा। अगर आपकी मेहनत जेन्युइन है, अगर आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें सिंसियर हो, तो डेफिनेटली आपको फ्रूट मिलेगा। उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप क्वालिफाई कर लोगे। और देखो अगर आप प्राइवेट भी कर रहे हो तो वो भी कोई बुरा नहीं है, प्राइवेट में भी ग्रोथ होती है। बस ये है कि आप काम करते रहो, बेकार नहीं बैठना है। तो किसी भी फार्मासिस्ट को बेकार नहीं बैठना है, काम करते रहना है। तो इसके साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ। तो बीच में मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो JKSSB का फार्मासिस्ट पोस्ट आ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ देखूं मैं कि मैं क्या कर सकता हूं, किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि JKSSB का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।